सबसे पहले ये जानते हैं कि जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। देखिए, यदि आपकी राशि मेष है तो आपके प्रथम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग बनेगा। साथ ही 30 अक्टूबर 2023 को चांडाल योग खत्म होगा और आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो सूर्य बुध का जो योग रहेगा वो आपके पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य देव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव, ये 3 अक्टूबर 2023 तक आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे सप्तम भाव में। केतु की उपस्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। वही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि ये 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। देखिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आपके जो प्रश्न है ना उनका जवाब बिल्कुल क्लियर तौर पर देंगे कि जैसे कि आपके करियर में कब सफलता मिलेगी, आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कब तक आपके लिए नौकरी के योग बनेंगे, हम डेट आपको बताएंगे। तो उस डेट पे आपको ज़्यादा प्रयास करना है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही, कब तक ठीक हो जाएगी, हम लॉन्ग टर्म की भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की। तो जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं, आपने पिछले अगर देखा जाए तो 1.5 सालों में हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा इशू रहे। कैसे इशू रहे? देखिए, पेट से संबंधित समस्या, मानसिक तनाव बढ़ना, आप एक काम पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, छोटी मोटी बातों को लेकर आप भयभीत हो जाना, इसके साथ मूड स्विंग की प्रॉब्लम और अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी। आप यकीन कीजिए कि ये स्थिति जो आपके लिए चेंज होने वाली है। हालांकि सितंबर के महीने में थोड़ा सा आप रह सकते हैं, भयभीत रह सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अब नोट डाउन करें 30 अक्टूबर 2023 के बाद से अगले अगर हम देखें तो जो 18 महीने का टाइम पीरियड होगा, हालांकि हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की बात कर रहे हैं, तो आपको 30 अक्टूबर के बाद आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप फ्रेश महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। अगर कोई आपको रोग, कोई दिक्कत कर रहा था तो उन रोगों से आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। मेष राशि वालों, इसको आप नोट करके चलें। हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन का एक नया पड़ाव 30 अक्टूबर के बाद अवश्य शुरू होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सुख सुविधाओं के लिए आज से बहुत बढ़िया रहने वाला है। भौतिक सुख साधनों की आपके लिए प्राप्ति होती नजर आ रही है। भौतिक सुख साधनों पर आपका पैसा भी खर्च होगा। माता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है और माता पिता की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी तो वह अवश्य दूर होगी। हालांकि अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो महीना आपके लिए है वो 3 अक्टूबर से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक। ये टाइम पीरियड, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल मचाने वाला होगा। वो किसी भी वे में हो सकता है, वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकता है, हालांकि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां के बाद 30 अक्टूबर के बाद सब कुछ अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। बात कर लेते हैं, आप यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए योग बने। देखिए, आपके 4th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ना, वो बनते हैं चंद्रमा। तो अगर हम देखें तो आपके लिए योग तो हर महीने बनते रहते हैं, लेकिन हाँ, शुक्र देव जब तक आपके लिए हैं तो सितंबर में आप कोई भूमि लेना चाहते हैं, अक्टूबर का महीना भी वाहन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। 15 सितंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो 15 सितंबर तक आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध में आप पढ़ सकते हैं। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका हैं वो पहले से प्रेम संबंधों में हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन 15 सितंबर तक ईगोस्टिक होने से बचना है, क्योंकि जो आपके पार्टनर होंगे ना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेंगे। अब आपके प्रश्नों का भी हम जवाब दे देते हैं। आप बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हैं, 3-4 वर्ष हो गए हैं, आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना। क्या इस वर्ष प्रेम विवाह के योग बनेंगे? बनेंगे तो कब बनेंगे ये समझ लीजिए। आपके लिए प्रेम विवाह के 1000% योग बने हुए हैं। यदि आपके पत्रिका में विवाह का योग है तब की मैं बात कर रहा हूं। बाकी गोचर में बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि 30 अक्टूबर से पहले आपको प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय नहीं लेना है। नवंबर और दिसंबर, उसके बाद नवंबर से आपके लिए योग शुरू होंगे और ये योग रहेंगे 2024 अप्रैल तक। तो बहुत अच्छा यहाँ पे साइन है आपके लिए, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं।
तीसरी स्थिति कि जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं पिछले समय में, वो अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं? तो अवश्य संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। ये बात को आप नोट डाउन करें। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना ये बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए लेके आ रहा है। तो आप ध्यान रखें कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस दौरान देते हैं तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहां पर देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। साथ ही जो नवंबर का महीना होगा यह थोड़ा सा आपके अगर हम कहें तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा एजुकेशन के लिहाज से। नई नौकरी आपके लिए कब तक मिलेगी इस पर अगर हम बात करें, आप किसी भी फील्ड में हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर फील्ड होते हैं, उन फील्ड के आधार पर ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, भाग्योदय का समय आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि सेना, पुलिस, आर्मी में, मेडिकल लाइन में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी सेक्टर्स के अंदर आपके लिए बहुत अच्छे योग यहां पर बने हुए सितंबर अक्टूबर। नवंबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। नवंबर का उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि क्या विदेश जाने के कोई योग बनते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप जाना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के बाद ज्यादा बेटर योग है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके लिए कि क्या संतान प्राप्ति के योग किसी भी प्रकार से बनते हैं। देखिए, आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, अगर आपकी 3-4 वर्ष हो गया विवाह का, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास किए लेकिन उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिली, तो नोट डाउन करें 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 24 अप्रैल 2024 तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, साथ ही संतान को लेकर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में, जो बहुत ज्यादा उथल पुथल आपके जीवन में रही है, कहीं कहीं से दाम्पत्य जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, 3 कंडीशन बताएंगे। देखिए, पहली कि जिन मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर ट्रबल चल रहा था और आप दोनों ने ये निर्णय लिया था कि किसी कारणवश एक दूसरे से कुछ दिन तक अलग रहते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप दोनों को प्रयास करना चाहिए और आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः शुभता आने जा रही है और वो टाइम पीरियड होगा जैसे ही राहु आपके लगन से निकलेंगे, जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा योग आपके लिए आ रहा है। तो आप अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपसे निवेदन है, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, सिर्फ थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां दाम्पत्य जीवन को लेकर आ रही है। दूसरी स्थिति कि जो लोग तलाक की स्थितियों तक पहुंच गए हैं या कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, तो उसका निपटारा कब तक होगा, अभी आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। 2024 अप्रैल के बाद से यहां पर संभावनाएं ज्यादा बेटर दिखाई देती हैं। अगर आपको डेट मिलती है सितंबर यानी 3 अक्टूबर 2023 के पहले, तो ये डेट आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी, है ना। अब बात कर लेते हैं कि जिनका विवाह भी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, उनके मैरिटल लाइफ में ट्रबल चल रहा है, तो अब आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी। हालांकि सितंबर में थोड़ा वाद विवाद रह सकते हैं, है ना। और अक्टूबर में क्या होगा कि मंगल देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। तो आप ये समझें कि आपके जीवन के जो 2 महीने, इतने सारे कष्ट आपने झेल लिए, तो 2 महीने और आपको आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से करके। आप नोट डाउन करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है दाम्पत्य जीवन को लेकर, संतान प्राप्ति का योग, वैवाहिक जीवन में शुभता। बात करते हैं बिजनेस की क्या रहेगी। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम आपकी सूट आउट हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। हालांकि अभी भी पड़ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां आपको लगभग सितंबर मिड से आपको ज्यादा बेटर स्थितियां देखने को मिलेंगी। अक्टूबर आते आते परिस्थितियां ठीक होगी। आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ 15 सितंबर 2023 के बाद से धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और जो गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए बिजनेस में, जो लाभ मिलना चाहिए, जो काम कारोबार में रफ्तार आपके लिए बढ़ेगी, वो 4 नवंबर 2023 से बढ़ने जा रही है। तो आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न है कि क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप नया बिजनेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर से पहले इन्वेस्टमेंट ना करें, वहां पर नुकसान होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को भी समय दीजिए, जैसी लाइफ चल रही है उसको चलाने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी में किसी भी प्रकार की
समस्या नहीं है। आपके लिए प्रमोशन के कब योग बनेंगे, तो आपके लिए सितंबर का महीना प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा। नवंबर के महीने में आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही अगर आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके कार्यस्थल पर चल रही है, शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही है, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, उसका निदान कब तक होगा। देखिए मंगल 6 हाउस के अंदर आ गए हैं, तो अभी आपको 3 अक्टूबर से पहले पहले निदान आपको मिल जाएगा। जो लोग अगर हम देखें तो विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो टाइम विदेश के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी भी आप यात्राएं कर सकते हैं, विदेश के योग तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उतने प्रबल योग नहीं बने हुए हैं। 9th हाउस पर दृष्टि जा रही है गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये लंबी दूरी की यात्राएं तो करवाएंगे, बट आपके लिए आपकी पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति क्या है, और राहु जैसे 12th हाउस के अंदर जाएंगे ना, तो 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको ये गेन देंगे, क्योंकि जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड आपको कुछ बहुत अच्छे परिणाम, सडन गेन ये देने वाले होंगे। तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप विदेश में हैं, या आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, क्रिएटिविटी से, टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, या आप जैसे कि मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर हैं, तो है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा 30 अक्टूबर के बाद से, ये बहुत बेटर रहेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य आने जा रहे हैं। हम बात करेंगे 5 बड़ी खुशखबरी आपके लिए कौन सी रहेगी, उसको आप सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आपकी हेल्थ, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, परेशानी, दुविधाएं, जो अनिद्रा की समस्या है, वो 30 अक्टूबर के बाद हल हो रही है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपके लगन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव को खराब ना करें। थोड़ा सा आपको हड्डियों में पेन, ज्वाइंट पेन, मसल्स में पेन या सिर में चोट वगैरह लग सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, संतान का सुख अवश्य आपको मिलने जा रहा है। आपके संतान की तरक्की होने जा रही है अगर आपकी संतान है तो, है ना, और साथ ही आप अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। तीसरी बड़ी खुशखबरी, दाम्पत्य जीवन में शुभता आपको 100% देखने को मिलने जा रही है। अगर आपकी पत्रिका में सप्तम भाव पीड़ित नहीं हो या सप्तमेश पीड़ित नहीं है, तो गोचर पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके लिए दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं जो अंतिम खुशखबरी है, वह है आपका धन। देखिए धन भाव में, लाभ भाव में अगर देखें तो शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं, या आप सेल्स से, मार्केटिंग से, मीडिया से और टेक्नोलॉजी से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कमीशन से संबंधित कार्यों से, ठेकेदारी से, कंस्ट्रक्शन लाइन से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। यदि आप फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं या आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि हार्ड वर्क होता है, उससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये स्थितियां बनेंगी। अब हम बात करेंगे आपके लिए